बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्दा पोशी का इनाम। हमारी फैक्ट्री के करीब एक नाश्ता पॉइंट है। अक्सर हम वहाँ नाश्ता करने जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है नाश्ते वाले के पास। मैंने काफ़ी दफ़ा मुशाहिदा किया कि एक शख्स आता है और खाना खाकर भीड़ का फ़ायदा उठाकर चुपके से पैसे दिए बगैर ही निकल जाता है, झांसा देकर। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो मैंने चुपके से नाश्ता पॉइंट के मालिक को बता दिया कि वो वाला भाई नाश्ता करके बगैर बिल दिए रश का फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। आज ये शख्स जाने ना पाए, इसको रंगे हाथों पकड़ना है आज। तो मेरी बात सुनकर नाश्ते वाला मालिक मुस्कुराने लग गया और कहने लगा कि इसे निकलने दो, कुछ नहीं कहना इसको, हम बाद में बात करते हैं। हस्बे मामूल वो भाई नाश्ता करने के बाद इधर उधर देखता हुआ झांसा देकर चुपके से निकल गया। मैंने नाश्ते वाले मालिक से पूछा कि अब बताओ उसे क्यों जाने दिया, क्यों उसकी इस हरकत को आपने नज़रअंदाज किया। जो जवाब उस नाश्ते वाले मालिक ने दिया वो जवाब मेरे 14 तबक रोशन कर गया। वो कहने लगा कि अकेले तुम नहीं बल्कि बहुत से बंदों ने इसको नोट किया और मुझे बताया, और अगर कोई मुझे ना भी बताता तो मुझे ख़ुद भी पता है इसकी इस हरकत का। हमेशा से कहने लगा कि ये सामने बैठा रहता है और जब देखता है कि मेरी दुकान पर रश हो गया है तो चुपके से आकर खाना खाकर निकल जाता है। मैं हमेशा ही इसको नज़रअंदाज कर देता हूँ और कभी नहीं रोका, ना ही मैंने इसे कभी पकड़ा और ना ही कभी इसको बेइज्जत करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान पर रश ही इस बंदे की दुआ से लगता है। ये सामने बैठकर दुआ करता होगा मेरे अच्छे कारोबार के लिए कि या अल्लाह तू इस होटल पर रश लगा दे। तो उसकी इसी दुआ की बरकत से मेरे होटल पर रश है ताकि मैं अपनी कार्रवाई डाल सकूं, और सच में रश हो जाता है। और हमेशा जब ये शख्स आता है मैं इसके और अल्लाह ताला के दरमियान इस दुआ और कबूलियत के मामले में टांग अड़ाकर अपनी बदबख्ती को दावत नहीं देना चाहता। ये मेरी तरफ से नज़रअंदाज ही होता रहेगा और हमेशा ऐसे खाना खाता रहेगा, तो भी मैं कभी इसको पकड़कर बेइज्जत नहीं करूँगा, बल्कि मैं हमेशा इसकी इज़्ज़त की लाज रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी दुआ के तौफ़ैल ही मुझे इतना ज़्यादा रिज़्क़ मिल रहा है।